अरविंद केजरीवाल भी वो तो झूठ का पुलिंदा जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत वादे किए जा रहे हैं, फ्री बिजली। वो फ्री वाला नहीं चाहिए ना हमें। फ्री में तो हरामी बनेंगे सारे। नहीं, अन्ना हजारे के पाँव के ऊपर चढ़ा ना, उसका गला दबाया, अन्ना हजारे का गला दबाया और ऊपर आके पॉलिटिक्स में आ गया वो। अगर फ्री में चक्कर में रहेगा तो श्रीलंका वालों से हाल हो जाएगा ना हमारा भी। अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली का फिर से फ्री यहाँ नहीं चलेगा। बिल्कुल, यहाँ के लोग कर्मठ हैं, हार्ड वर्किंग हैं और ऑनेस्टी से जीने वाले हैं और इससे काम करने वाले हैं। मुझे कुछ भी चीज़ उन्हें फ्री में नहीं चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों कैपिटल टीवी की टीम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं धर्मशाला में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पे 12 तारीख को चुनाव है, तो चलिए जानते हैं लोगों की राय कि वो 12 तारीख को किसे वोट करने जा रहे हैं। अंकल, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले तो हैं। 12 तारीख को किसको वोट करेंगे? वोट का तो अभी मैडम कुछ नहीं बता सकते। सीक्रेट वोटिंग करेंगे। सिक्रे के वोट का भी पता नहीं लग रहा है कौन सी पार्टी का जोर चल रहा है। जिस पार्टी लेकिन आपकी पसंदीदा तो कोई पार्टी होगी ना, जिसका जोर चलेगा, क्या उसी को वोट करेंगे आप? बैठ कर तो हम बीजेपी को वोट देते हैं। जी, बीजेपी ने काम किया है आपके इलाके में? कुछ किए हैं, कुछ नहीं भी किए हैं, क्या बता सकते हैं मैडम। जी, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? अभी कोई वो नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी को करते हैं शुरू से। तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। आप किसको वोट करने जा रहे हैं 12 तारीख को? 12 तारीख को वोट तो ऐसे किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे जो क्या इस इलाके में काम हुआ है? धर्मशाला में कितना विकास हुआ है? काम तो ठीक है, चला हुआ, जितना होता है उतना नहीं हुआ, लेकिन चला हुआ कुछ। तो पहले लॉकडाउन की वजह से मार पड़ गई है ना इसमें। लॉक टाइम में राशन वाशन गाँव तक पहुँचे, वैक्सीनेशन वगैरह लगा है? तो सब कुछ लगा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको लगता है पीएम मोदी का मैजिक हिमाचल प्रदेश में चलेगा? मोदी आ भी रहे हैं। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया चला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मशाला के। धर्मशाला के रहने वाले हैं। धर्मशाला में कितना विकास हुआ है? किसको वोट करेंगे? हम तो ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर ही हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मोदी मैजिक चलेगा, लग रहा है आपको? चलेगा। म्यूजिक मैजिक 100%। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो आप संस्कृति मत बदलिए। नहीं, ऐसा थोड़ी है। संस्कृति क्यों ना बदले, हम जो काम अच्छा कर रही है सरकार, हम तो उसी को सबने कहा ना, रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलेगा। उत्तराखंड की तरह होगा एकदम इतिहास। उत्तराखंड की तरह, यूपी की तरह योगी आदित्यनाथ ने भी इतिहास बदला है, हिमाचल में भी। लेकिन सरकारी कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं, उनका एक अपना अलग मुद्दा है। उनका अलग मुद्दा है, क्योंकि उनका एक तो पेंशन का चक्कर है। दे वांट द ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के लिए हमें समझना पड़ेगा और वो इम्प्लीमेंट होगी, देर सवेर इम्प्लीमेंट होगी। टेकिंग केयर ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, एवरी पोर्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हमें नहीं लगता कि पेंशन की बात को लेकर के मोदी जी इग्नोर करेंगे। और अनुराग ठाकुर जी को लगाया हुआ है, नड्डा जी हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी भी आ रहे हैं डेफिनेटली। वी आर बोथ आर्ट फैन ऑफ मोदी जी बिकॉज ऑफ हिज वर्क, और इसलिए हम मानते हैं कि पेंशन की बात भी सॉल्व जरूर हो। क्या आपको लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अगर स्टेट में हो, यानी कि डबल इंजन की सरकार का फायदा स्टेट को होता है? ऑलवेज होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है सब बकवास है। वो तुमको तो कहना ही है। अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली का फिर से फ्री यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ के लोग कर्मठ हैं, हार्ड वर्किंग हैं और ऑनेस्टी से जीने वाले हैं और इससे काम करने वाले हैं, इसलिए कुछ भी चीज़ उन्हें फ्री में नहीं चाहिए। तो यहाँ आपको क्या लगता है, मोदी के चेहरे पे वोटिंग होगी, बीजेपी के नाम पे वोटिंग होगी? क्योंकि मैंने जिन लोगों से बातचीत की, उनका विधायकों पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तभी वो एक्चुअली लोग अपने एमएलएस को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और डेवलपमेंट के ऊपर होगी। आप देखें रोड नेटवर्क कितना अच्छा हो गया है, पानी का काम बहुत हुआ है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। गैस सिलेंडर लोगों के घर तक मिल गया है, और सबसे बड़ी चीज़ जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, शौचालय वगैरह, वो भी उन्होंने बनवाए हैं, तो वो भी हमने देखा है ओवर द ईयर्स, हमने इसमें डेवलपमेंट होते। आप लोग कितने सालों से यहाँ धर्मशाला में रह रहे हैं? मैं तो यहाँ, मैं 74 तक तो यहाँ पढ़ रहा था। आई एम हियर सिंस 68। स्कूल से पढ़े, फिर IIT मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी होगी, क्या वो डिफरेंस है जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हो पाया, वो बीजेपी ने कर दिखाया? देखिए, कांग्रेस की सरकार में जितनी भी वो डेवलपमेंट प्लान्स होते थे, स्टैंड स्टिल रहते। एग्जीक्यूशन हुआ है। मोदी जी ने हर प्लान को प्लान तक नहीं रखा है, उसको वो आगे लेके गए हैं, लोगों तक पहुंचाया है।
सारी सुविधाएं, तो वो सबसे बड़ा एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। और ये भी हो सकता है कुछ प्लान जो कांग्रेस ने बनाए थे वो इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिए। आप लोग जैसे खुल के बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है नहीं बताना, 8 तारीख को पता चलेगा। साइलेंट वोटर्स क्या बहुत ज़्यादा है? वी शुड बी वोटर हिमाचल में काफ़ी रहता है, लेकिन यहाँ 2 तरह की 3 चीज़ें रहती हैं। एक तो कमिटेड कांग्रेस का वोटर है, कमिटेड बीजेपी का वोटर है, और एक फैन सीटर्स होते हैं, एक न्यूट्रल फैंसी, बिल्कुल। तो इसीलिए वो लोग सब खुलकर नहीं बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ लोग तो कब से कब खुलकर बोल दें। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी कुछ लोग लगा। नहीं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, वो ठीक नहीं है। इट्स अ डेमोक्रेसी, तो किसी को भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। लेकिन जो वो वादे कर रहे हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है तो दिल्ली में क्या हो रहा है देख ही लीजिए, पंजाब में क्या हो रहा है देख ही लीजिए, अभी सामने सामने ये चीज़ें, तो किसी को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जब वोटर भी अब आजकल जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है, पहले की तरह उनको हम लुभा नहीं सकते हैं। काम होगा तो सरकार बनेगी उसी की, काम नहीं होगा तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। दैट्स इट। काम होगा तो सरकार टिकेगी भी। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार टिकेगी और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश? बिल्कुल 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 कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए कि बीजेपी। शुक्रिया बातचीत के लिए। आप इस बार वोट डालेंगे? जी मैम। वोटर कार्ड बन गया? जी मैम बन गया वोट। पहली बार वोट डालेंगे? जी मैम फर्स्ट टाइम। एक्साइटमेंट है? जी किसको वोट करेंगे? मैम अभी तो मैं विधानसभा क्षेत्र नूरपुर से हूँ। मैं आपके माध्यम से मैं अपने थोड़े से सजेशन है मेरे मैम, जो मैं विधानसभा मेंबर को देना चाहता हूँ मैम। अगर ये जीत जाएं तो मैम उसके बाद ना ये 2 हेल्पलाइन नंबर अपने जारी करें जनता के लिए, हम जिससे कि जनता इनके साथ संपर्क में रह सके। किस पार्टी से आते हैं आपके विधायक? मैम हमारे विधायक आते हैं बीजेपी से। मैम इस बार हमारे रणवीर सिंह निक्का जी खड़े हैं। तो आप उनको क्या सजेशन देना? मैम वो पहली बार खड़े हैं तो हम उनको ही जिताना चाहेंगे। नया चेहरा है मैम, नया चेहरा हम नूरपुर में। तो नया चेहरे पे भरोसा है या बीजेपी पे भरोसा है? मैम नए चेहरे पे भरोसा है। नए चेहरे पे भरोसा है। आप युवा हैं, आपको लगता है कि बीजेपी युवा वर्ग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम करेगी? मैम पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन जो हमारे वहाँ पे नया चेहरा है मैम वो हमारे लिए। अरविंद केजरीवाल तो युवाओं के लिए काफी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जी मैम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा नया चेहरा है हम उनको बहुत ही सालों से जानते हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे मैडम। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जब भी मैं बात करती हूँ तो उनका यही कहना होता है कि उनके लिए पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, उनके लिए उनका विधायक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी यहीं का रहने वाला हूँ। धर्मशाला के रहने वाले? जी 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 जी। 12 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हैं? कमल के फूल को वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? और किसको ऑप्शंस हैं आपके पास? कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी? नहीं, हम तो जिसको वोट करेंगे उसकी वोट करेंगे ना। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत वादे किए जा रहे हैं, फ्री बिजली। वो वाला फ्री वाला नहीं चाहिए ना हमें, फ्री नहीं चाहिए हमें। तो बीजेपी पे भरोसा है? अगर फ्री में के चक्कर में रहेंगे तो फिर श्रीलंका वाला से हाल हो जाएगा ना हमारा भी, फिर समझे ना। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा, इस बार मैजिक होगा। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, देखते हैं, वो तो आगे की बात है ना। कांग्रेस ने कुछ काम किया है इन दिनों, क्योंकि जीत के तो दावे कांग्रेस ही कर रही है। हम तो बाहर से हैं ना, यहाँ धर्मशाला से नहीं है, आप लेकिन हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं ना? जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ काफ़ी काम हुए हैं, हमारे बीजेपी के हैं अपने विपिन परमार जी, काफ़ी काम किए कौन उन्होंने। सा विधानसभा क्षेत्र है? सुलह विधानसभा क्षेत्र। पीएम मोदी भी आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, मोदी मैजिक चल पाएगा क्या? हाँ चल पाएगा, अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने, हर एक काम किए हैं। ऐसे तो कई लोग बोलते हैं ये किया, हर एक चीज़ दे रहे हैं वो लोगों को, गरीबों को हर एक चीज़ दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि आप संस्कृति मत बदलिए। नहीं नहीं, संस्कृति ऐसा नहीं है, कुछ भी जो भी है वो तो जो है हम तो वही करेंगे ना जी, है कि नहीं। कोई वो तो लोग कोई ऐसा थोड़ी होगा कि आपको खाना खिला के मुंह में डालने वाला थोड़ी होगी, जो काम किया उसके उसी की बेस पर डालेंगे ना जब। टैक्सी यूनियन के कुछ लोग यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोतवाली बाजार धर्मशाला के रहने वाले हैं। धर्मशाला में विकास हुआ है? विकास तो अभी नहीं हुआ, जो पहले हुआ विकास 2012 से 2017 तक, उसके बाद कोई विकास नहीं। बीजेपी की सरकार में विकास नहीं? कोई विकास नहीं हुआ, अपना विकास हुआ इनका। तो टैक्सी यूनियन का किसको सपोर्ट? टैक्सी यूनियन का इन्होंने एक जीपीएस सिस्टम लगा दिया, वो टैक्सी जो नई टैक्सी लेके आ रहे हैं उनको 20,000 का जीपीएस लगाना पड़ रहा, परमिट 12 साल का इन्होंने नहीं किया, टैक्सी वालों को कोई राहत नहीं मिली। तो आप बीजेपी की सरकार से संतुष्ट नहीं? कोई संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पे फिर से भरोसा करना चाहिए? वो तो अलग बात है, कांग्रेस के पे करे या किस पे करे, आम आदमी पार्टी भी है, किसी पे भी कर सकते, चाहे नोटा भी दबा सकते हैं हम। 1200 का सिलेंडर हो रहा है, 1135 रुपये का, नोटा भी दबा सकते हैं हम। अरविंद केजरीवाल भी तो पहुंच रहे हैं। वो तो झूठ का पुलिंदा जी। फ्री बिजली हरामी बनेंगे सारे, कमाई कोई नहीं करेगा। फ्री बिजली दे दी तो कमाएगा कौन? कमा के खाए ना सब, ये बात है। फ्री किसी को कुछ नहीं चाहिए।
बीजेपी मतलब बोलने का मतलब कि फ्री किसी को कुछ नहीं चाहिए। आपका वोटर कार्ड बन गया है? नहीं बना अभी नहीं बना। अंकल आप किसको वोट करेंगे? वोट जी हम लोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? लोटा दबाएंगे। हम टैक्सी ड्राइवर हैं, ये सरकार ये बताए हमारे को कि ड्राइवरों के लिए क्या किया उन्होंने, ड्राइवरों के लिए जो प्राइवेट गाड़ी चलाता है उसके लिए क्या किया उन्होंने, कि इसके लिए को कुछ किया हो कि नहीं। जो ड्राइवर बेचारा गाड़ी चलाता है 2 साल कोरोना में, अरे हमारी गाड़ियों की कोरोना में राशन मिला है? किसको राशन मिला? किसको राशन मिला? राशन नहीं रहेगी, नेता नहीं खाया, जो भी मिला है नेता खाते हैं। एक देखो, एक नेता कहाँ से स्टार्ट होता है, एक देखो एक लालू प्रसाद यादव, एक जो छोटा सा मकान होता है स्लेटों वाला, वहाँ से तैयार हुआ, वहाँ से तैयार होके उसका आज इतनी प्रॉपर्टी है कि पूरे हिमाचल को अकेला ही पाल सकता है वो। ये कहाँ से आई इनके पास प्रॉपर्टी है? इनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए। इनकी पेंशन बिल्कुल, ये ऐसे बोलते हैं जनता के सेवक है, एक बार जीत गए इनके बस अगले दिन सरकार गिरती है, इनको तो फिर पेंशन शुरू हो जा रही है। कहाँ से सेवक हो गए जनता के? ये सब चोर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना फ्री का लालच दे रहे हैं। नहीं चाहिए, फ्री में तो हरामी बनेंगे सारे। कमाएगा नहीं, अन्ना हजारे के पाँव के ऊपर चढ़ा ना, उसका गला दबाया, अन्ना हजारे का गला दबाया और ऊपर पॉलिटिक्स में आ गया वो। कौन जानता इसको? वो कमिश्नर था, ये कौन जानता? कमिश्नर तो हिमाचल में कितने के शराब फ्री दे रहे थे दिल्ली में। शराब तो बहुत बुलाई इसने, और वो जो कहते हैं घोटाला किया वो भाई पता नहीं कहाँ से प्रॉपर्टी इकट्ठी करते, कहाँ से नहीं करते, राजनेताओं से ना। ये तो जो कैंसर के मरीज होते हैं उनसे भी बुरे ही है जो नेता हैं ये ना। नेता तो इतनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, इनसे तो बच के रहना चाहिए। आप लोगों का वोटर कार्ड बन गया है क्या? बन गया है आपका? हाँ जी। पहली बार वोट करेंगी? नहीं, थर्ड टाइम वोट करेंगी। किसको वोट करेंगी आप? देखते हैं अभी क्या लग रहा है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ पे भी धर्मशाला में बीजेपी का बोलबाला है, किसको वोट करेंगे? अभी देखते, जब इलेक्शंस होंगे तभी देखेंगे। लेकिन युवाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वो अब देखते हैं, जब इलेक्शन होंगे तभी पता लगेगा। तो इस वक्त मैंने हिमाचल के कुछ लोगों से बातचीत की। आपने सुना कि अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि हिमाचल में उनके विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो अपने मुद्दों को गिनवा रहे हैं, तो उनका कहना है कि वाकई काम हुआ है तो मुद्दों को गिनवाना भी चाहिए। और वो इसीलिए चाहते हैं कि एक बार फिर से पूरे हिमाचल प्रदेश में हर सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा ले, या यूं कहे कि बीजेपी की प्रचंड जीत हो जाए। हालांकि अब देखना होगा कि 8 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। धर्मशाला से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।